कंटिन्यू करने वाले हैं बिजनेस प्रपोजल और देखने वाले हैं एपिसोड 2। पिछले एपिसोड के एंड में हमने क्या देखा था? पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि जो हमारी एक्ट्रेस है Yes. वो अब मीनू को देख लेती है Yes. जाते हुए और जल्दबाजी में उसी के हीरो के कार के अंदर घुस जाती है जो मालिक होता है। Yes. इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी मैसेज हमारे सारे फॉलोअर्स के लिए। हम बहुत टाइम से वीडियोस बना रहे हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि आगे जाके हमारे गोल्स क्या और आपको थोड़ी सी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि हम दुनिया में जितने भी लोग हैं जो बहुत बेसिकली गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं या लोग काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं पर उनको लाइफ में बहुत हेल्प की जरूरत होती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो उसी में हम जर्नी में हमने स्टार्ट किया है थोड़ी हेल्प करना और हमने एक वीडियो भी बनाई है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें जो अभी प्ले होगी, उसमें हमने एक विकलांग की हेल्प करी है थोड़ी सी। तो अंकल ये क्या हुई है, कैसे हुआ? ये हवा लग गया। अच्छा, और कब हुआ है? ये तो 20 साल से ऊपर हो गया। तो आप मतलब इस उम्र में इतने आप कैसे यहाँ से कैसे जाते हैं आप डेली? ये कमरा पर से जाते हैं विक्रम में जी। विक्रम से पाँव पैदल आते हैं, गांव घर में जाते हैं 2 पैसा मांगने की, किसी को कोई नहीं। अंकल हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं हमारी तरफ से, क्योंकि कोई बात नहीं। फिर भी हम आपको देख के मन किया कि आपको थोड़ी हेल्प करनी चाहिए हमारी तरफ से। बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए हमें। शुक्रिया। और क्या मैसेज देना चाहेंगे दुनिया के? भगवान ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसा हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे। तो इस तरह से जो हमें मदद के लिए जो भी लोग होते हैं जिनकी उनको हम कोशिश करेंगे उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं इसे और थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे किसी को फूड प्रोवाइड कर दिया या थोड़ा बहुत हेल्प कर दी, मनी, किसी को पैसे दे दिए, थोड़ा बहुत जो हम कर सकते हैं जितने अभी हमारा लेवल है उस हिसाब से। यस। तो अभी हमने बहुत छोटे लेवल पे किया और आपको हम वीडियोस शेयर करते रहेंगे इस चैनल में। आपको उन वीडियोस को देखना है और जो उसकी जस्ट एक क्लिप है थोड़ी आइडिया के लिए आपको समझ में आ जाएगा हम किस तरह से करने वाले हैं काम। तो आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी ताकि हम जितने भी लोग हैं दुनिया में, बहुत मेहनती लोग हमने देखे हैं जो सड़कों के किनारे बैठे रहते हैं, काफी मेहनत करते हैं बट धूप में है और बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको थोड़ी हेल्प की जरूरत है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो काफी आगे जा सकते हैं। और सपोर्ट में आपका हमको सब्सक्राइब चाहिए। यस, आपको वो सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, कमेंट करना है। यस, यही है आपका सपोर्ट। इसी सपोर्ट से हम इसको अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं इन वीडियोस को और आगे काम कर सकते हैं और ज्यादा लोगों की क्वांटिटी वाइज भी ज्यादा एरियाज तक पहुंच पाएंगे हम। हमारी हेल्प अभी बहुत लिमिटेड हम कर पा रहे हैं, रिसोर्सेज नहीं, मनी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सब चीजें कम बजट में ही हो रही है अभी। तो आप जैसे जैसे वीडियोस हमारी देखते जाएंगे हमारे पास हेल्प होगी और हम जो भी अर्निंग करेंगे उसमें से हम कुछ परसेंटेज हेल्पिंग वीडियोस में लगाएंगे। बिल्कुल, तो ये हम करेंगे। तो आपको हमें देखना है, सब्सक्राइब करना है, पूरी वीडियोस देखना है, लाइक शेयर करना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, आपके एरिया में जितने भी हैं उनको दिखाना है ताकि व्यूज थोड़े बढ़े और हम ज्यादा लोग की हेल्प कर सके। ये हमारा एक्चुअल काफी सारे हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल्स, उनमें से एक बहुत ही अहम है हमारा गोल है कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। दुनिया भर में जो नीडी पीपल है, मैं बात कर रहा हूँ पुअर और प्लस ऐसे लोग भी जो मेहनत भी करते हैं। हाँ। ऐसे लोग ज्यादा उनकी हेल्प करनी चाहिए जो काफी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, उनको जरूरत होती है। तो हम इस वीडियो को देखिए, बिना टाइम वेस्ट कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है उमेश, मैं हूं प्रज्वल। भूपेंद्र। स्टार्ट। क्या बात है? वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या कहना था? कि तुम बेवकूफ हो, ऐसा कुछ। हाँ, मैं बस बोलती हूँ, बस। कुछ देर पहले मुझसे शादी नहीं करनी थी, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, नहीं देखनी। मुझे तुम्हारी शक्ल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखनी और शादी का तो चांस ही नहीं है, इतना सा भी चांस नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ कि दोबारा कांटेक्ट मत करना। ओके, बाय। मैं तुमसे शादी करके रहूंगा, देखना। क्या? अगर शादी नहीं करनी है तो बताओ मुझ में प्रॉब्लम क्या है? हर चीज से, तुम्हारी हर चीज से प्रॉब्लम है। तुम्हारा ये अच्छे बनने का नाटक और डबल मीनिंग बातें करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये आर्कियोप्टेरिक्स जैसी शक्ल। आर्कियोप्टेरिक्स? क्या? मुझे अब जाना होगा, ठीक है, बाय। क्या बोला? डायनासोर का नाम समझ तो नहीं है, आदि ऑब्जेक्ट पता नहीं क्या। आर्कियोटॉप्सरस? आर्कियोप्टेरिक्स? आर्कियो, लेकिन वो दिखते कैसे हैं? ये कौन सा वर्ड है? भाई ये कौन से एलियन का नाम कौन है? सी डिक्शनरी? लग ही रहा था कोई डायनासोर आपकी शक्ल है कैसे है? स्पेशली डायनासोर से मेरे कंपेयर ख्याल से कर तो रही बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या?
इसने कौन सी प्रजाति का नाम लिया? उसको भी नहीं पता कि हो गया होगा। क्या सोच रहा है ऐसा? मैं ऐसा हंस रही हो? मेरे साथ इतना सब हो गया, तुम हंस रही हो? नहीं यार, सिचुएशन ही बहुत फनी है। मतलब तूने उसकी गाड़ी में घुसकर कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, शक्ल देखने वाली होगी ना। और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, इसलिए वो मुझे देख सामने लेता। घुस के तुम जा ये रहे हो। बताओ ये हम इस बिल्कुल प्रॉब्लम का जैसे करेंगे क्या? उसमें अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो Goblin शादी में के लिए दोनों खाना फोर्स भी खा कर रहे थे सकता है। हाँ यार, हाँ, अरे समझ हाँ नहीं आ रहा यार। ये शादी करना क्यों चाहता है? मैंने कहा ना, ऐसा उसे बस होता तुम्हारी होगा। फैमिली से नाम जोड़ना ऐसा हो है, टॉप सकता है, बिजनेस ऐसा ही फैमिली होता बनने होगा, की। दिखने ये में। देख। अरे, पर कंपनीज मर्ज करने के बाद भी ऐसा होगा तो नहीं? उसे सच में तुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ये कोई फिल्म थोड़ी ना चल रही है, वो बस अपनी फैमिली का नाम मरीन ग्रुप से जोड़ना चाहता है। देखो जो भी हो, तुम मुझसे मिलकर ये सारी बातें क्लियर क्यों नहीं कर लेती? हाँ ठीक है। बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। नहीं रुक ना, थोड़ी देर और रुक जा। 2 ड्रिंक्स और पी ले जाने से पहले। क्या? पापा को पता चलेगा कि मैंने ब्लाइंड डेट का कबाड़ा कर दिया तो मुझे मार ही डालेंगे। इसीलिए बस ये समझ ले कि मरने से पहले ये मेरी एक आखिरी विश है। अच्छा ठीक है, कौन सा चलेगा। तरीका है प्रार्थना कर? ओह या, थैंक यू। आजा। यहाँ क्यों बैठना है? अरे वो पिछली बार मैं जिस लड़के से मिली थी ना, उसके साथ वहां बैठी थी। हाँ, उसे देखते ही उस पर दिल आ गया। शायद वहीं आसपास काम करता होगा। थोड़ी देर वेट कर लेना। सही, उस मैनेजर की बात कर रही है। मैडम यहाँ पर और मैनेजर की बैठो बात और कर रही है बैठो कर रही है। हाँ ना। मुझे पूरा इसको क्या यकीन पता है कि वो वो उसके मेरे साथ ही बिल्कुल है। परफेक्ट है। तो प्लीज ना 1 घंटा मेरे साथ वेट कर ले। 1 घंटा आ गया। ठीक आ गया है, चश्मे। वेट कर वो सकते। चला गया वो तो। ये, बस 1 घंटा वेट कर ले। पक्का। देखो देखो उसे, वो निकल गया। अरे अरे बाप रे। आपका फोन बज रहा है। लगता है उस लड़की को सच में मुझसे प्यार हो गया, फिर से मिलना चाहती है। अच्छा जरा दिखाना। अरे दिखाओ ना मुझे। खाना खाइए। इसमें कुछ और लिखा होगा ना। Shit, वो कुछ और ही रहा है। अरे प्रेसिडेंट खान का मैसेज आया है। मैं मीटिंग की लोकेशन डिसाइड करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है, इस बार गड़बड़ मत करना और कुछ भी स्टूपिड मत कहना। कौन है वो लड़की जो ब्लाइंड डेट पर जाती थी? मैं उससे कभी नहीं मिली हूँ। उसे एक एजेंसी के थ्रू अपॉइंट किया था। मैं तो उसे बिल्कुल नहीं जानती हूँ। उसका नाम भी नहीं पता है। यही कहना है ना? और खुरदार यही कहना। जरूर ऐसा बच्चों की कहूंगी। कंपनी में चलो हो। चैप्टर क्लोज करते हैं। बच्चों की वो नहीं। फिर से क्यों मिलना चाहती है? अब ये चला कल तो वो जाएगा। सब कुछ खत्म करके चली गई। यही चलेगा Obvious मेरे को है। लग रहा है। क्या ऑब्वियस है? शायद उसे ये बात समझ में आ गई होगी कि बाप से बगावत करने के लिए मुझे ऐसा लड़का नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। उसने कहा था आपकी शक्ल पसंद नहीं और आप उसे दिखने में आर्कियोप्टेरिक्स जैसे लगते हैं। तो फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे मिस योंगजो की नजर की दाद देनी पड़ेगी। जब आप गुस्से में होते हैं तो सच में आर्कियोप्टेरिक्स उसको तो इन्होंने सही में डायनासोर बना दिया। लगते तो वैसे ही। क्या कहा तुमने? क्या कहा? गुड। अच्छा, मैक्रिल पर तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है? हाँ, उन्हें पैन फ्राई करना शुरू कर सकते हैं। हाय मीनू। हाँ ठीक है। मिस सो, क्या मैं प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? किसका फोन आया था? बड़ी चहक रही हो। हाँ वो मेरा फ्लिंग था। ये विस्पर था या अनाउंसमेंट? ओके। अनाउंसमेंट। ये कितनी देर चलाया इसने? अनाउंसमेंट करके जाती है। मीनू का चक्कर यहाँ है। मीनू और उसका कुछ चल रहा है। हरी तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अकेली ही रह जाएगी। प्रेसिडेंट खान मिलेंगे उसमें। खान था वो तो खान। ओ गया। Shit, लेकिन उसे पता वो कंपनी मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी ना, क्योंकि ये तो चाहते नहीं कि ऐसा पता चले। अरे बाप। वो भयंकर ज्यादा लग गई। वो व्हाइट लैब कोट वाली लड़की। रुक जाइए भाई वो चैंपियन है, वही है जो टीम में। वो पत्ता डाली थी आपको। प्लीज प्लीज इसे जल्दी खोलो। ये पड़ गया। अरे नहीं, बाकी कैसे भागी है? सांस फूल रही है। क्या रहा है? तो लग रहा है कोई और ऐसे कोई और लगे। चोरी करके आ गया।
खतरनाक। ये स्लीपर तुम्हारी ही है ना? मुझे बताओगी ये मुझ पर फेंकने की क्या जरूरत थी? जानबूझकर नहीं फेंकी, वो मैं स्लिप हो गई तो वो उड़ गई बस। देखिए मिस शनहारी, आप जो कह रही हैं मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने जानबूझकर नहीं फेंकी, गलती से उड़ गई और आपको लग गई, मैं स्लिप हो गई थी बस। आई एम सॉरी। तो फिर आप भागे किस लिए? अब ये तो नहीं कह सकती ना, तुम मुझे पहचान लेते। अब मैं क्या कहूँ इसको? मैं डर गई थी क्योंकि आपकी नाक से खून आ रहा था ना। आई एम रियली सॉरी। पहन लीजिए। थैंक यू। बकेट लिस्ट फिश का प्रपोजल आप ही ने दिया था ना? हाँ वेजिटेरियन डम्पलिंग्स का कैंपेन भी आपका था। हाँ हाँ, पर वो तो अप्रूव भी नहीं हुआ था। आपको कैसे पता? मुझे याद है क्योंकि आपका वो आइडिया काफी अच्छा था। आई नो, अच्छा था ना? इसे भूल गई, शक्ल दिख जाएगी। मैंने जब आइडिया दिया था तब किसी ने सीरियसली नहीं लिया। इस टाइम पर आइडिया परफेक्ट होता। आजकल वीगन होने का ट्रेंड चल रहा है। वेज डम्पलिंग्स में ना नॉन वेज है ना ही ज्यादा calories। नहीं हो गया? तो वेजिटेरियंस तो उसके दीवाने ही हो जाते और डाइट वाले भी उसे बहुत पसंद करते। ये भूल गई चलो, है, ये भूल गई है। हाँ, मेरी मछलियों की क्यूरिंग हो जानी चाहिए थी। मैं चलती हूँ। लड़की थोड़ी सी अजीब है पर अपने काम में माहिर है। बच गई भाई, बच गई। भाई क्या हुआ? किसी बात से परेशान हो? क्या? नहीं नहीं नहीं। तो नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। इसका क्या हुआ? तुम तो अपने फ्लिंग से मिलने गई थी ना, तो सिर क्यों पटक रही हो? लिंक क्योंकि अब वो Fling। मेरा फ्लिंग नहीं रहा। लिंक मैं इनका जिसकी बात कर रही हूँ वो कोई और नहीं, वो डैशिंग शेफ ईमिन ऊ थे। हाँ मीनू। हारी के दोस्त की बात कर रही हो, जिसके रेस्टोरेंट में हम कंपनी डिनर्स रखते हैं? वो हैंडसम शेफ। हाँ वो शेफ अभी अभी तो मिली थी, रिजेक्ट भी हो गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। उसके रेस्टोरेंट में जाकर उसके लिए गिफ्ट भी रखा। तो फिर तुम्हारा फ्लिंग खत्म कैसे हो गया? तुमने तो उसे गिफ्ट भी दिया। हाँ, वो वही लौटाने आया था। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा, मैं मछली लाती हूँ। ठीक है, ओके बाय। लिंक, ये इनका बर्थडे अलग ही है। आज मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। तुम तो वही हो ना जो मुझे स्टोर में मिले थे? हाँ, गुड इवनिंग। तो आपने मुझे पहचान लिया? ऐसा हैंडसम चेहरा कोई कैसे भूल सकता है? वो एक्चुअली मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। तुमने गाड़ी सही टाइम पर रोक ली, नुकसान नहीं हुआ, उसके लिए शुक्रिया। ये लो मेरा कार्ड। ओह, मुझे कॉल जरूर करना। मरीन ग्रुप की टीम लीडर चिन योंगजो। तो आपका नाम है चिन योंगजो? हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है हाँ तुम्हें? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नकली चिन योंगजो। नाम और पहचान चुराना गैर कानूनी है। इसको लग ये रहा है, नहीं इनको लग रहा है कि ये क्या पागल हो गए हो? मैंने किसका नाम और पहचान चुराई? मैं वही हूँ जो असली चिन योंगजो के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था। तो इसका ये मतलब भूल गई। तुम प्रेसिडेंट खंग थे मुंह हो? अब ये बताएगी रियलिटी। क्या किस्मत है, ड्रीम बॉय मिला भी तो ऐसे मिला। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। तो मिस चिन, वो नकली यंगसियो कौन थी जो मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी? वो तो मुझे नहीं पता। मैंने उसे एक एजेंसी के थ्रू हायर किया था एज एन एक्ट्रेस। मैं तो उससे लाइफ में कभी मिली भी नहीं, उसका नाम भी नहीं जानती मैं। क्या तुम सच कह रही हो उसे नहीं जानती? हाँ, पर उस ब्लाइंड डेट पर वो लड़की अपने साथ जो पर्स लाई थी वो बिल्कुल ऐसा ही था। क्या? हो ही नहीं सकता। वो तो कोको शनेल लेकर आई थी और ये तो लॉरो है। दोनों ब्रांड्स बिल्कुल अलग हैं। छोड़ो, तुम नहीं समझो। शनेल और सॉ लोरो। तुमने तो कहा था तुम उसे नहीं जानती, तो तुम्हें कैसे पता वो कौन सा पर्स लाई थी? अच्छा सवाल है। हमारी फैमिली के बुजुर्ग नाराज होंगे जब तुम्हारी इस हरकत का पता चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? सच बता दोगी? क्या तुम उन्हें सब कुछ बता दोगे?
तुम उन्हें ये भी तो कह सकते हो ना कि हम दोनों एक और बार मिले लेकिन बात नहीं बनी और इसीलिए हमने शादी कैंसिल कर दी। मैं कुछ भी कहूं, उससे पहले उसे यहाँ ले आओ। किसे ले आऊं? उस लड़की को जिससे मैं शादी करने वाला था। ये मैसेज के रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? उसको भी फंसा दिया। वो कुछ नहीं कर पाई, बचा नहीं पाई वो तुम्हें। हाँ हाँ, सब कुछ ठीक हो गया, डोंट वरी। घंटा सब कुछ तबाह हो गया। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? ओह, मैं पागल हो जाऊंगी। मीनू नहीं नहीं देखो क्या ये मीनू? रहा फूल और पहचानने ये वाला रही। नहीं, ये तो वही है, वही तो है ना? है। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे मैं अपनी चश्मा नहीं बहुत उतारना सारी चाहिए। ड्रेसेस बर्बाद की है। नहीं तो वो लड़की असली छिन योंगजो थी। तो आ गए तुम? मुझे और मेरे घर को अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दो? सब कुछ इतना फैला के क्यों रखते हो? जो कहा था वो ले आए। हाँ, ले आए। घर में ये पूरा काम ये करता है। और मैं अपने घर को फैला कर नहीं रखता हूँ। मेरा अपना तरीका है अपने घर को मैनेज करने का। जाओ वहां रख दो। तो खाना बनाकर और साफ सफाई करके तुम्हारा स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ? हाँ। बहुत अजीब तरीका है डी स्ट्रेस करने का। अजीब क्यों? ओके। ये मेरे लिए एक हॉबी जैसा है जिसमें मैं जितना वक्त और मेहनत इन्वेस्ट करता हूँ मुझे उतनी ही खुशी मिलती है। एनीवे, ब्लाइंड डेट पर जो योंगजो आई थी वो तो नकली थी। मतलब शादी तो कैंसिल करनी ही पड़ेगी। तो तुम चाहते हो मैं उसे छोड़ दूं? उसने मेरा इतना वक्त बर्बाद किया, मुझसे वो सारी फालतू बातें बुलवाई। देखो, मिस योंगजो अगर अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करती तो ठीक है ना। इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है? मैं असली नहीं नकली मिस चिन की बात कर रहा हूँ। वही तो। उस बदतमीज लड़की ने मुझसे क्या कहा था कि मेरी शक्ल आर्क्योप्टेरिक्स जैसी है। इसने चपट गैस के मुंह पर। कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जल्द ही मैं उससे अपना बदला लूंगा। ओह माय, भाई मानना पड़ेगा। क्या यही चीजें करना चाह रहा था तू अपनी वीडियोस में? इस टाइप का इफेक्ट लाना चाहता है? हाँ, सदिया भी लग सकती है। ऐसा एक अरे इफेक्ट खुद से ही बनाना पड़ेगा भाई। तुम कब आए? बस अभी अभी आई। प्रेसिडेंट खान तुम पर भड़के तो नहीं ना इसकी वजह से? हाँ? मैंने ऑफिस में सुना था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं, धोखा देने वालों को ऑफिस से निकाल देते हैं। जो बात खत्म हो गई उसकी टेंशन क्यों ले रही है? चल हम दोनों कहीं चलकर अपना स्ट्रेस कम करते हैं। हाँ? कहाँ? तुझे जो भी चाहिए तो वो बिना सोचे खरीद सकती है। वो? अरे बाप रे। अरे बैंग। ये बहुत ही प्रिटी है। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मेरे लिए कपड़े क्यों खरीद रही हो? क्योंकि तू इतने दिन से मेरी वजह से स्ट्रेस में थी ना। इस इसलिए नहीं, ब्लैंकेट पर तेरे जाने पास आ के रही लिए है। अच्छी पैम्परिंग हो रही है। एक मिनट, क्या हो गया? बोल। क्या? ये सब ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए तो नहीं कर रही हो ना? मैं अब लाइफ में कभी तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट पर नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं यार, मैं तो जाने के लिए नहीं कहूंगी। अच्छा मेकअप करना, फेस ग्लो ये करना। फिर फंसा देंगे साइड में। एंड में हाथ जोड़ने के बाद हे, ये उठ के भाग जाएगी, ये अपना निकल जाएगी। ये सही तरीका है। पक्का सेलिब्रिटीज उस सैलून में मेकअप करवाने जाते हैं ना? बहुत लाउड मेकअप किया है। क्योंकि मैंने ही उन्हें करने के लिए कहा था। तुमने क्यों कहा था? क्योंकि हारी, देख मेरी बात ध्यान से सुन। प्रेसिडेंट खान यहाँ पर आने वाला है। क्या? कौन आएगा? मैं बहुत मजबूर थी यार। उसे पता चल गया कि हम दोस्त हैं और वो तुझसे मिलना चाहता है। तुम्हें फिर भी कहना चाहिए था कि तुम मुझे नहीं जानती। मैं कहती तो भी वो तेरे बारे में पता लगवाता और फिर उसे पता चल जाता ना कि तू उसकी कंपनी की एम्प्लॉई है। तुम कम से कम मुझे बता तो देती। बता देती तो तू यहाँ आती क्या? सुन ना, वो सिर्फ ये चाहता है कि तू उसे सॉरी बोल दे, तो उसे सॉरी बोल देना बस। क्या? सॉरी बोलने के बाद वो क्या करेगा? कुछ नहीं। चल मैं जा रही हूँ, तुम जा रही हो? हाँ। इसने इसको कितना फंसाया। विग पहनना बिल्कुल मत भूल, ये सबसे जरूरी है। और I'm sorry। एक विग? I'm sorry। योंगजो, एक भाग गई भाई, भाग गई। मुझे पहले से ही पता था कुछ तो गड़बड़ है। Shit। भाग, तू भी भाग। अरे भाग नहीं पाएगी, ये पक्का टकराएगी। ये तो आ गया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? ओह माय गॉड।
मेरे भी बाल। जैसे उस दिन बाल थे इसको। हाँ, कभी तो इसमें मेरे भी अलग भी। अच्छा हाँ, तभी पहचान नहीं पाता वो। ये क्या क्या है इसके बैग में? ओ, इसका असली कार्ड दिख जाएगा शायद। थैंक यू वेरी मच। इसके उस जगह का कार्ड ना, यहाँ पे कार्ड डालने गया है। तो कैसी हो तुम, नकली चिनयोंगजो? चिकन शॉप में काम करती हो? क्या? ओह, ये ओह, एक कॉल में पता चल जाएगा। मेरी फैमिली का फ्राइड चिकन शॉप है। शिट, इसे पता चल गया मैं कहाँ पता रहती चल हूँ। गया। सब पता चल गया। पैसे बताओ। प्लेन फ्राइड चिकन 1500 और स्पाइसी वाले 1700। मैं चिकन की बात नहीं कर रहा। तुम्हें चिनयोंगजो बनने के कितने पैसे मिले? दाम बता दिया प्लेट का। ये प्लेट के बारे में बता रही। वो मुझे फुल प्लेट, हाफ प्लेट है। मुझे अब सच सच बता भी दो, कितने मिले? मैं उसे कहती रही मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। फिर उसने मुझे कहा कि वो मुझे 8 लाख वॉन देगी, इसलिए मैं ये करने के लिए मान गई। इतना बड़ा धोखा दिया सिर्फ 8 लाख वॉन के लिए? किसी के बदले में डेट्स पर जाना धोखा देना थोड़ी ना कहलाता है। तुमने उस डेट पर अपनी असली पहचान छुपाई। तुम वहां कोई और बनकर आई थी, अपने फायदे के लिए मेरा वक्त बर्बाद किया। इसे धोखा देना नहीं कहते? आई एम वेरी सॉरी। मुझे पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई और मेरी सैलरी से खर्चा मैनेज नहीं हो रहा था। मुझे लगा तुम्हारा काम धोखा देना ही है, पर तुम तो नौकरी भी करती है। मतलब तुम्हारे और भी कुछ स्किल्स होंगे। ओह माय गॉड, ये हाँ। और ज्यादा इसका हाँ। हो जाएगा फैन। वो मैं एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करती हूँ। हाँ, छोटी सी है। बस तुम्हें ये पता ना चल जाए कि वो कंपनी तुम्हारी है। अपने साथ अपने हैंडसम सेक्रेटरी को लाया है या नहीं? Stop it. अपनी बेस्ट फ्रेंड को इतनी बड़ी मुसीबत में डालकर अपने बारे में सोच रही है। फंसा के। आई एम सो सॉरी मेरी जान। पर बोल देती हूँ, अगर इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो मार डालेगा मुझे। मुझे पता है कि सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारा जो टाइम वेस्ट किया है और जो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं उसकी भरपाई करूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती। चाहूँ भी तो मैं तुम्हें पैसे या गिफ्ट्स नहीं दे सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास वो सब मुझसे कहीं ज्यादा है। पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सब 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 करने के लिए तैयार हूँ। शादी कर लो उससे। शादी क्या कर तुम लो। अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं कौन से एंगल से तुम्हें आर्कियोप्टेरिक्स जैसा दिखता है? ये भाई ये सही है। इसके दिमाग में वही था भाई। उड़ते हुए गया वो तुम इस भी। बात से इतने नाराज हो? नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मैंने इससे पहले कभी ऐसी बकवास सुनी ही नहीं है, इसीलिए मैं सुन के थोड़ा सा चौंक गया। ओह, अच्छा। उस वक्त मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने सोचा कह दूं, क्योंकि मैं तुमसे सिर्फ पीछा छुड़ाना चाहती थी और कुछ नहीं। जो भी दिमाग में आया। पर पर वही चेहरा क्यों थोड़ा है? मिलता जुलता है। छोटा सा चेहरा, तीखी ये पर इससे पहले कभी तुम्हें किसी ने कंपेयर नहीं किया? मैंने अभी कहा ना, और ज्यादा हो ऐसी गया। बकवास सिर्फ तुम करती हो। मर गई। माफ करना मुझे। हाँ, इतनी सी बात पे क्यों भड़क रहा है? हाँ, आर्कियोप्टेरिक्स ही तो है। तो अब जब सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो क्या मैं प्लीज वापस जा सकती हूँ? हमें अब भी पार्ट टाइमर्स मिले नहीं है तो शाम को चिकन शॉप में मैं ही हेल्प करती हूँ, और लेट हो गया है तो मुझे निकलना। मेरा नाम फिर से सेव करो और जब कॉल करूं फोन उठाना। अगर मेरा कॉल नहीं उठाया या कहीं गायब हो गई चिकन शॉप। तो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ओके। लंच टाइम से तुम्हारा शेड्यूल बदल गया है। क्या? किसने बदल दिया? मुझसे क्यों नहीं पूछा? चेयरमैन से ऑर्डर आया था, इसीलिए बदलना पड़ा। उन्होंने फिर से डेट्स शेड्यूल करने को कहा है। क्या? दादाजी पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत लंबे हैं।
मेरे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं। पर्सनालिटी भी मेरे टाइप के हो। मेरे अंदर कुछ हो रहा है। फैमिली के मेरे सारे अंदर खुश हो कुछ हो जाएंगे। रहा है। मुझे पता नहीं कितना मैं क्या झूठ। बोलने जा रही हूँ। पहली बार ऐसा फील हो रहा है, अंदर कुछ अंदर कुछ हो रहा है। सेम बातें कब सबकी। से मैं ही बोलती जा रही हूँ। इसको समझ में आ गया यही होने वाला है। योको हिटोरी पिछले 2 वीडियो से बाहर ही है और हिटोरी फूड्स की ब्लॉग के बारे में जा रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर से डेट करेंगे, पहाड़ पे जा रहे हैं। ये दूसरे सिटी जा रहे हैं, नहीं ये फॉरेन जा रहे हैं। अरे बाप, पसीना आ तो गया। तुम्हें इनमें से कोई भी लड़की अब तक पसंद आई क्या? एक भी नहीं। क्या? पर ये सब उस नकली चिनयोंग जो से ज्यादा अच्छी थी जिससे तुमने एक बार में शादी का फैसला कर लिया था। कम से कम वो नकली लड़की बोरिंग तो नहीं थी। कल जाकर बाकी की 9 लड़कियों से भी मिल लो। अगर उनमें से भी कोई लड़की पसंद नहीं आई तो मैंने इतनी सारी लड़कियों की लिस्ट बनाई है, पूरा साल मिलते रहोगे। पूरा साल। साले की कमेंट के बाद पूरा साल। रुकिए, कितना कोई है अच्छा जिससे साल शादी है। करनी है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई खास लड़की है? हाँ। तुम तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, गर्लफ्रेंड कब बनाया? काम में बिजी था, फिर भी मैं वक्त निकाल के डेट्स पे जाता था ना। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो तुम्हें इतनी सारी डेट्स पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप मानते हैं कि इससे मुझे परेशानी हुई? ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। ओह, अरे मैंने सॉरी तो बोल दिया, अब क्या चाहिए? अब ये एक्टिंग करवाना चाहता है। ऐसा है क्या? दादाजी के आगे। यस। हेलो, आज ऑफिस बाद मिलो। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं बिजी हूँ। कहो तो तुम्हारे घर चला जाऊं। क्या? नहीं नहीं। मतलब आज मैं लेट आने वाली हूँ। ओवर टाइम कर रही हूँ ना, तो ऑफिस में ही रहूंगी। हेलो सर। ओ भाई, वही। वैसे तुम काम कहाँ करती हो? कहाँ काम करती हूँ? सियोल से बहुत दूर है मेरा ऑफिस एक्चुअली। कितनी दूर है? मैं तो आज जापान भी जाकर आया। जापान से भी ज्यादा दूर है। सही बात है। क्या ईशान, पर अचानक वहाँ क्यों जा रही है तू? पता नहीं, मेरे दिमाग में जो नाम आया मैंने बोल दिया। अरे यार तू भी ना। अब इसने तो कुछ अब क्या जगह बोले और बाहर जा सबवे रही है। स्टेशन के पास एक कॉफी शॉप है, उसे वहीं मिलने बुलाया है। तो तुम सच में यहाँ पर अक्सर आया करती हो? हाँ, अक्सर यहाँ आती हूँ। मुझे यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। झूठ का झूठ। मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। चल 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 बोल। ओ ये तो वो है प्लेग्राउंड है। तो तुम्हें यहाँ की वाइब पसंद है? हाँ, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और यहाँ की कॉफी भी बहुत अच्छी कॉफी है। शॉप थोड़ी है। देखो, तुम्हें जो भी कहना है प्लीज जल्दी कह दो, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है। वैसे ऐसी बातों के लिए ये जगह सही नहीं है। मैं चाहता हूँ हम डेटिंग करें और फिर शादी कर लें। क्या? कहीं तुम्हें मुझसे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया था जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे? देखो, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खुद को कुछ ज्यादा नहीं समझ रही हो? सच में डेट पर जाने की बात नहीं कर रहा, बस एक्टिंग करने की बात कर रहा हूँ। उसमें तो एक्सपर्ट हो। हाँ? सही बात है। मैं नहीं करूंगी। पहले तुमने मुझे फ्रॉड, धोखेबाज कहकर बातें सुनाई और अब खुद मुझसे वही करने को कह रहे हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम ही इस काम के लिए बेस्ट हो। काम के लिए बेस्ट हूँ मतलब? मैंने हमारी डेट पर तुम्हारी एक्टिंग देख ली है। तुम मेरी सिचुएशन जानती हो, तो मुझे तुम्हें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। मेरा राज खोला तो मैं तुम्हारा राज खोलूंगा। और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरा कर्जा भी उतारना है। तुमने ये किया तो मेरा वक्त बच जाएगा। तो इसमें दोनों की भलाई है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं इस तरह लोगों को झूठ बोलते हुए नहीं घूम सकती। भूल जाओ ये सब हुआ। 8 लाख वॉन मिले थे ना? 1 करोड़ दे गए। मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। सिर्फ डबल? डबल दोगे? मेरे दादाजी से जितनी बार मिलोगी उतनी बार। वो थोड़े शक्की टाइप के हैं, तो 2 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी। बाप रे। पैसा के लिए तो इसने क्या क्या नहीं किया है, ये भी करना अगर है। मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मेरी लाइफ की सारी खुशियां कर्ज में ही डूब कर रह गई। मम्मी, पापा। बेटा, तुम्हारे माँ बाप बहुत मजबूर है। बैंगर कैसे दिखा रहे हैं?
पापा, मुझे एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया है। ये! मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। क्या मुझे मान जाना चाहिए? अच्छा, एक के बाद 2-3 और दोस्त आ गए। मैंने बहुत मेहनत से उस शेरिंग को बचाया और फिर और सारे दोस्त आ गए। शेड पे जा रही मैं पूरा हिसाब कर लिया माइंड में। तो क्या फैसला किया? बेस्ट ऑप्शन यही है। मैं जितना भी सोच लूं, मैं ये नहीं कर सकती। जब तुमने मुझसे माफी मांगी तब कहा था कि जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करोगे। अब क्या हुआ? क्या वो सब झूठ था? क्या? नहीं, मैंने सच कहा था। तो फिर मेरी मदद करो, क्योंकि इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो इतना कर दो। पर भाई बेस्ट ऑप्शन है सर। आज के पैट्रिक अब क्या चाहिए इसको? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? इतनी रात को कहाँ पर होंगे? घर पे ही हूँ। 1 मिनट के लिए नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। मेरे घर के बाहर हो? बाल लगा के आना पड़ेगा जी। मिल गया तेरा घर। क्या? तुम इतनी रात को मुझे बिना बताए कैसे आ सकते हो? पता है मैं सोने वाली थी। तुम्हारे शॉप की लाइट तो अभी ऑन है। Oh, shit. मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर आती हूँ। तुम जहाँ हो बस वहीं पर रहना। ये छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। दादाजी को मिलने से पहले याद कर लेना। मैंने कहा था ना कि मैं सोच के बताऊंगी कि मैं करूंगी या नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही होगा। इसे कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता समझो और हाँ कर दो। मेरी हेल्प करो। नहीं, कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। शिनगुमी। तो तुम इस सबसे पीछे हट रही हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं सिर्फ मजबूर हूँ। मैं अपनी ही कंपनी प्रेसिडेंट और चेयरमैन को कैसे बेवकूफ बना सकती हूँ? ऐसी क्या मजबूरी है? मुझे बताते क्यों नहीं? अरे मैं कैसे समझ। इधर आओ। क्या कर रही हो तुम? हम कल भी बात करते हैं। ये वैसा सीन जैसा सीढ़ियों पे हुआ था। हाँ, सेम वैसे ही। पर उसने पकड़ के कहाँ जाके गिरे हो? ये तो कुछ और ही हो गया। अब निकल गया, आलू को देखेगा। मीनू है वो? कौन है? भाई है? मीनू है शायद। मीनू गुजर रहा था। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया। पता अच्छे थे। मीनू पता नहीं, शायद भाई होगा उसका, क्योंकि रेस्टोरेंट के पास तो भाई होगा ना। दोस्तों हमने देख लिया है बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 2 और इसका एंड बहुत खतरनाक था। बहुत मजा आया, लिटरली मजा आया। बिजनेस प्रपोजल बहुत ही मतलब बढ़िया है। देख हाँ। काफी मजेदार, और जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट करा इस शो को, हाँ। वो बहुत मजेदार था। बहुत बढ़िया। बीच में जो सीन आया था ना, जब इमेजिन करती है अगर ना वो ऑप्शन चुने पैसे वाला, हाँ। तो उसका क्या हालत होगी फैमिली की। वो पार्ट कैसा बना वो लगा था। विजुअलाइज जो उन्होंने करा है बहुत ही अच्छे से कर रखा है। बहुत ही भयंकर सीन था वो। तो बहुत मजा आया देखने में, और कहानी आगे बढ़ चुकी है, और जो हारी है वो फंस चुकी है पूरी तरीके से, और एक के बाद एक झूठ बोलने पड़ रहे हैं उसे अब इस वजह से। और क्या आगे वही सच्चाई बताएगी कि वो इसी कंपनी में काम करती है? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बची है अभी पता नहीं, है ना? और क्या ये इनकी केमिस्ट्री बनेगी? और ये जो उसने प्रपोजल जो एक बनाया है वो देखकर, हाँ, इसने पूरा चिट्ठा यही है बिजनेस प्रपोजल।